Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. क्या ये बता सकते हैं कि आज हम एकत्रित होने वाले हो पाए और धन्यवाद देते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हो पाए और बहन ने अपने खुदा के वचन के लिए अपने घर को खोला। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और सच में क्या ही उत्तम समय है कि हर समय अपने पिता का धन्यवाद करना और उसको अपने जीवन में और अपने घर में उसके वचन को आदर और महिमा देना। यह अकल भी खुदा की ओर से हमें मिलती है और धन्य है वो जो उसके द्वारा प्राप्त बुद्धि का इस्तेमाल उसके वचन को सुनने और उस पर चलने पे करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद गीतों में, उसके बाद गवाहियों में और उसके बाद हम आज के आत्मिक मिलने की ओर चलेंगे जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। तो निवेदन करते हैं कि घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सभी को दिखाया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ब्रदर एंड सिस्टर के लिए कि जो यहाँ पे आई प्रभु आपकी महिमा के द्वारा सही सलामत से पिता परमेश्वर आने पाए। आपने उनको यहाँ से प्रभु जिस तरह से वो आए हैं वैसे ही सही सलामत अपने अपने घरों को पहुँचे प्रभु। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि इस घर में शांति की बहुत ज़रूरत है प्रभु जी। और आप प्रभु अभी हम सभी को शांति नहीं मिल पा रही है पर हम जानते हैं कि आप धीरे धीरे हम सभी को शांति देंगे। खुदावन जो भी यहाँ पे वचन बोला जाए प्रभु वो हर एक वचन में मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए बोला जाए प्रभु जी, ताकि वो आपके पास हम जानते हैं हम लोग तो नर्क में प्रभु आपके पास स्वर्ग में है परमेश्वर। प्रभु जी हाँ जितने लोग हैं प्रभु सबको आशीषित करिए खुदावन, हर एक के भंडार आपकी महिमा के द्वारा भरे रहें प्रभु। सबके शरीर में जो कमजोरी तकलीफ है प्रभु सब कुछ आपके नाम से जाने जाए प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में छोड़ते हैं। दुआ को सुनिए और कबूल करिए आपके पहले बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गीतों में चलेंगे। हम लोग गीत गाएंगे पेज नंबर 173 सॉन्ग नंबर 275। पेज नंबर 173 275 सॉन्ग सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का टुकड़ा हमारा ऊंचा करे। इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का टुकड़ा हमारा ऊंचा करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का टुकड़ा हमारा ऊंचा करे। जिसने भागा जंगल में को निकाला, समुद्र को जिसने भागा जंगल में को निकाला। हाईवे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का टुकड़ा हमारा ऊंचा करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का टुकड़ा हमारा ऊंचा करे। नासिर को जिसने गिराया, नगर को जिसने बताया,
मिलाया, सत्वरी को जिसने बचाया, किसी सब कुछ साथ हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. पेज नंबर 170 पे है 270 सॉन्ग नंबर सियोन देश हमारा है देश।
अब समय होगा गवाही का। इसके जीवन में जो गवाही है वो दे सकते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ हम अपने खुदा को महिमा दें, क्योंकि वही महिमा और आदर देने के योग्य है। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सच में प्रभु बड़ा महान है और सचमुच में वही आदर के योग्य है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब कल शाम को घर में प्रार्थना हुई थी, उसके बाद ब्रदर ने बताया कि सिस्टर प्रेमा क्या मीटिंग है ये, और मेरे दिल में था कि क्योंकि हम सिस्टर स्वीटी से पहले एक बार बात कर चुके थे और उन्होंने हमसे कहा था कि जब मीटिंग होगी तो आप जरूर आइए। तो सचमुच में प्रभु ने उस बात को पूरा किया और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सारी योजनाएं परमेश्वर की ओर से होती हैं। और मुझे पता नहीं था कि कल मीटिंग, और मुझे मेरे मुंह से भी निकला कि ब्रदर मैं भी सिस्टर स्वीटी से कह रही थी कि मैं भी चलूंगी, और मुझे नहीं मानता कि मैं जा पाऊंगी, मगर मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगी। और सवेरे उठ के मैंने भोर में प्रार्थना की। मैंने अपने हस्बैंड को भी इस चीज के लिए नहीं बताया था कि मुझे जाना है। और नाश्ता करने के बाद जब वो अच्छे बड़े मूड में बैठे थे, तब मैंने उनसे कहा कि मैं आज 1 बजे की प्रार्थना है, दिन में हो जाएगी, इससे मुझे जाने दिया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रार्थना करने से घर में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। और सचमुच में अभी अपने पति के जीवन में बहुत बदलाव देखती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, वो कह रहे ठीक है। और मेरे को तो मैं तो जैसे किचन में पहुंची और मैं उछलने कूदने लगी, अपने आप प्रभु के साथ आनंद मनाने लगी। खुदा कि आपने मुझे क्या दे दिया, मौका दिया है, क्योंकि जब तक आप ना ले जाए और ना करें हम कुछ भी नहीं करने के योग्य है। सचमुच में ये अद्भुत अद्भुत गवाही हमारे जीवनों में है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आनंदित मन से प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहे। और मैं जैसे ही मैंने सिस्टर को देखा फिर पहली मुलाकात पहले मेरे दिन से हो चुकी है स्कूल में एग्नेस में, और जैसे मैंने कहा, मैंने रिकॉग्नाइज किया, मैंने कहा सिस्टर ही लग रही है। फिर मैंने बड़े ध्यान से गौर से देखना शुरू किया, तो मेरे को लगा वही बैठी हुई है कि शायद मुझे पहचान लेंगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि शायद योजना परमेश्वर की ओर से सब बनी हुई है कि हमारी मुलाकात भी हो सके। मैं प्रभु को धन्यवाद। मैं अपनी गवाही देती हूँ कि मेरे घर में प्रेयर मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ मेरे ससुराल में। तो सिस्टर ने, मेरे हस्बैंड को मेरा नंबर भूल जाते थे, पर सिस्टर ने कहा नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी। सोची सिस्टर ने, भाई भैया आपको नंबर याद होना चाहिए, और उसी टाइम उनको वो नंबर याद हो गया। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे अपना नंबर ऐसे ही मुझवानी मेरा नंबर उन्होंने बताया। और दूसरी मेरी गवाही ये है कि पहले वो मुझे चाय बना के पिला देते थे, पर काफी सालों से नहीं पिलाते थे। फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ गई थी मार्केट। जब वहां से मैं लौटी तो इनका बार बार फोन आ रहा, कहाँ हो कहाँ हो। तो मैंने कहा बस हम लोग आ गए हैं, बस हम इंदिरा नगर आ गए। तब फिर इन्होंने जल्दी आओ, मैंने चाय बना दी। तो जैसे आए आते साथ इन्होंने मम्मी को और मुझे तुरंत चाय दी। इसके लिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड का ये बदलाव आया। मैं निवेदन करूंगी अपने याजक से कि वो हमें वचन की ओर ले जाए, जिससे जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम सिखाएं, दूसरों में बांटें और आनंद से प्रभु में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की खुदा ने हमें और आपको एक ही समय में इकट्ठा किया। और सबसे उत्तम बात ये कि जब तुम मेरे वचन में मिलो तो आनंदित हो। हालेलुया, हमें आनंदित होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित इसलिए होना है क्योंकि हम जीवित खुदा के वचन में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम अपने खुदावन यीशु मसीह को जानते तो सच में हम बहुत आयत से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक आशा में जीते। उसने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए एक आशा छोड़े जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखें कि हम सब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं लाए, सब हमें मिला। और ऐसा नहीं कि हमें माँ
बाप, भाई बहन, पति और पूरा संसार के रिश्ते नाते एकदम से मिल गए। हमें समय समय पर एक एक रिश्ता मिलता गया और हमने जैसे जैसे समय समय पर हमें एक एक रिश्ता मिला, हमने समय समय पर जो रिश्ता मिला उसे जीवन मान लिया। हमारी गलती क्या है मालूम? ताली बजाएं। हमें जो जो चीजें मिली हमने उसको जीवन मान लिया। एक आशा यीशु मसीह ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी है। तुम आशाहीन नहीं, तुम्हारे लिए एक आशा है। और आशा क्या है? कि तुम्हारा पुनरुत्थान होगा। आशा है क्या? आशा क्या है? हमारा पुनरुत्थान होगा। अब जब बीज हमारे पास होता है तो हमें मालूम होता है कि ये बीज को जब हम भूमि के अंदर डालेंगे तो ये मर जाएगा। है बात सही कि नहीं है? है? तो जब हमें मालूम है कि बीज हम भूमि के अंदर डालेंगे मर जाएगा, तो हम फिर क्यों उसको भूमि के अंदर डालते हैं? क्योंकि जब तक वो मरेगा नहीं तब तक जीवन नहीं मिलेगा। यीशु मसीह कहने लगा कि मेरी मृत्यु ऐसी होगी। वो अपनी मृत्यु के विषय में अपने शिष्यों को बताने लगा, तो उसके शिष्य में से पतरस कहने लगा, खुदावन कभी ऐसा ना हो कि ऐसा हो। तो जिसने कहा कि कभी ऐसा ना हो, ऐसा हो, उसने कहा, ऐ शैतान, शैतान मेरे पास से दूर हो जाए। शैतान किसको कहा? वो जो पिता के ठहराए हुए समय और योजना को कह रहा नहीं ऐसा ना हो, कभी ना हो। हम एक लगाव में हैं, लेकिन इससे अधिक एक लगाव इसके साथ कर लो तो तुम्हें कभी भी चिंता और कभी भी निराशा नहीं होगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में एक आशा होगी। हमेशा याद रखना, जाति जाति के लोगों को देखो, जब उनका अपना चला जाता है वो ऐसे रोते हैं, ऐसे बिलखते हैं कि जैसे उनका सब कुछ चला गया। वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाते, अपने आप को उस सदमे से निकाल नहीं पाते। लेकिन एक मसीह का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मसीह का जीवन, मैं मसीह की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां आया हूं बहन स्वीटी के नाम पे नहीं आया, मैं बहन प्रेमा के नाम पे नहीं आया, मैं यहां आया हूं यीशु मसीह के नाम में। तो मैं जिसके नाम में आया हूं मैं उसकी बात करूंगा। एक मसीह का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कलाम क्या कह रहा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब 14 Praise the Lord. Hallelujah. मिला?
अय्यूब 14 हाँ। पढ़े। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता। अय्यूब 14:1। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोग आए, इससे पहले कि तुम्हारे पास तुम्हारे रिश्तेदार बने, इससे पहले कि खुदा तुम्हारे लिए एक सहायक दे, अर्थात तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता, वचन कहता, अय्यूब 14:1, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। कितने दिनों का? थोड़े दिनों का। हमें और आपको खुदा ने पहले बताया कि देखो बहुत थोड़े दिनों का होगा और दुख से भरा। हम अपने लगाव में, अपने प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। पति अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से, माता पिता अपने बच्चों से और बच्चे अपने माता पिता से खूब प्रेम करने लगते हैं। इसलिए उसने कहा बचपने से मेरे वचन की शिक्षा इन्हें दे। क्यों कहा बचपने से? क्योंकि आने वाले समय में सडनली अचानक मैं इनके प्रिय को ले लूंगा। कुछ भी हो सकता है, अचानक मैं इनके प्रिय को ले लूंगा। तो जब तुम्हारे मन में, जहन में शिक्षा बनी रहेगी, तुम्हारे जहन में बाइबल की आयतें बनी रहेंगी, तो तुमको ये आयतें शांति देंगी। लोग कहते हैं भैया हमारा अपना चला गया, हमें शांति नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि वचन आपके हृदय में नहीं है। अगर वचन आपके हृदय में होगा तो आपको इसके द्वारा शांति मिलेगी। और रियल में हमारे लिए ये शरीर का छोड़ना एक बहुत बड़े उत्सव की तैयारी है, एक उत्सव है। हर मनुष्य इस पृथ्वी पर, देखिए कलाम में लिखा 14, अय्यूब 14, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 5, अय्यूब 14:5 में लिखा, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए। देखिए नियुक्त किए गए हैं। हर मनुष्य इस पृथ्वी पर पिता ने उसके दिनों को, हर एक मनुष्य को उसके दिनों को, उसके समय को, सेकंड को नियुक्त करा है। मैं मीटिंग शुरू होने से पहले बहन से बात कर रहा था, इस घड़ी को दिखा के मैं इससे ऊपर जाने की बात कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। नियुक्त कर लिए हैं, यानी हर, क्या लिख पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने? 5वीं आयत। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए। अब आप बताइए, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, वो आपके पास जब तक है आप उससे प्रेम कर लें, आप उसे पिता का वचन बता दें, क्योंकि वो हमेशा बना नहीं रहेगा। 5वीं आयत पूरी पढ़ ले। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और उन्होंने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। देखा, सीमा बांधी है कि उसे वो पार नहीं कर सकता। मनुष्य के दिन, महीने, समय नियुक्त किए गए। अब हमारा अपना अजीज चला गया, अब हम क्या करें? अब हम आनंदित हो कि दुखी हो? दोनों में से हमें एक बात बताओ। अगर हम दुखी होते हैं
तो हम पिता के वचन को समझ नहीं पाए। अगर हम आनंदित होते हैं तो हमें ये विश्वास है कि हमारा अपना जो गया है उसे हम देखेंगे। कब देखेंगे? जब हम यहां से कूच करेंगे। हमेशा याद रखिए, दाऊद का जब बेटा मरा तो उसके अधिकारी, उसके अधिपति किनारे जाके कहने लगे कि ये सूचना, ये खबर कौन बताएगा दाऊद को कि दाऊद का बेटा मर गया है। क्योंकि सब डरने लगे। क्या करने लगे? कि अगर हम चाहते हैं जाके बताएंगे तो दाऊद हमको कहीं मार ना दे। क्योंकि दाऊद का बेटा जब बीमार था तो दाऊद ने राख और टाट ओढ़ के और राख अपने सर पे डाल के उपवास किया था, प्रार्थना करी थी। और दाऊद बहुत दुखी था। तो जब ये मर गया इसका बेटा, तब ये क्या करेगा? तो जब उसके अधिपति, उसके अधिकारी किनारे किनारे जाके बातें करने लगे तो दाऊद को समझ में आ गया कि मेरा बेटा मर गया। तो दाऊद ने चाहते हैं अधिपतियों से कहा, क्या मेरा बेटा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ राजा, तेरा बेटा मर गया है। तो दाऊद ने कहा, जाओ जाके मेरे लिए बैजनी रंग के वस्त्र लाओ, मेरी मेज तैयार करो, सारे तरीके के व्यंजन तैयार करो और मैं अब भोजन करूंगा। ताली बजाएं। सब अधिपति, सब अधिकारी, सब सेनापति वाले सब कहने लगे, राजा ये तू क्या कह रहा? जब तेरा बेटा बीमार था तब तो तूने उसाते हैं उपवास किया, भोजन छोड़ दिया। ये अब तेरा बेटा जब मर गया है तो तुझे उपवास करना चाहिए, भोजन छोड़ना चाहिए। तू अच्छे रंग के वस्त्र पहने और भोजन करने बैठ रहा है और अपने आप को नहा के तेल लगा के आराम से तू खाना खा रहा है। तो दाऊद ने एक सत्य बताया। क्या बताया? उस सत्य को कोई पृथ्वी पे नहीं मानता है। ताली बजाओ। दाऊद ने बताया सत्य, और उस सत्य को कोई पृथ्वी पर नहीं। जब कोई मर जाता है तो देखिए बहुत ध्यान से, 3 दिन तक अपने घरों में लोग चूल्हा नहीं जलाते हैं। लेकिन अगर वचन में देखिए तो दाऊद ने कहा, जाओ मेरे लिए बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार करो। देखिए सत्य क्या है। दाऊद ने कहा, जब तक मेरा बच्चा जीवित था तब तक मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकता था। अब मेरा बच्चा मर गया, अब मैं लाख प्रार्थना करूंगा वो वापस नहीं आएगा। अब वो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन एक दिन मैं उसके पास जाऊंगा। अर्थात दाऊद ने ये कह के हमें और आपको बताया कि इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात ये कि जब तक कोई मनुष्य जीवित है उसके पास जाओ और मेरे सुसमाचार का बखान कर दो। आज हम निराश नहीं है। हम बहन के लिए फोन पे प्रार्थना करते थे और बहन इससे पहले कि अपने जीवन से जाए, उस जीवन में बहन ने वचन को सुना, विश्वास किया। देखिए, जब बहन अपने जीवन के अंतिम समय पे आई तो वो हमें नहीं जानती थी। जब वो पैदा हुई तब हमें नहीं जानती थी, जब वो बड़ी हो गई तो हमें नहीं जानती थी, जब उसकी शादी हो गई तो हमें नहीं जानती थी, उसके बच्चे जवान हो गए तब हमें नहीं जानती थी, बच्चे उसके विवाह हो गए उसके बच्चों के तब हमें नहीं जानती थी, उसका पति मर गया तब हमें नहीं जानती थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस पृथ्वी से जाए, थोड़े समय पहले किसी ना किसी जरिए से, बहन कविता के जरिए से मैं इस घर में आया। हमेशा याद रखिए, हम दुखी हो कि आनंदित हो। दुखी वो होते हैं जिनको अपने जीवन में पिता के वचन को सुनने का और विश्वास करने का मौका नहीं मिलता।
आपने देखा बहन ने वचन को सुना, विश्वास किया और वो मीटिंग को सुनती थी, जैसा मुझे मालूम है। अब वो कितना सुनती थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन सुनती थी कि नहीं सुनती थी है। तो हमें इन बातों को देखने का अवसर कब मिलेगा कि मेरी माँ जाने से पहले वचन को सुनने लगी, मीटिंग को सुनने लगी, कितनी गहराई से वो वचन को जानने लगी और उसका विश्वास खुदावन यीशु मसीह पे बढ़ गया। खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। आपको तो धन्यवाद की प्रार्थना करानी चाहिए। क्यों धन्यवाद की प्रार्थना कराना चाहिए? ऐसे पूछिए, ऐसे 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 हाथ करिए और बोलिए क्यों धन्यवाद की प्रार्थना कराना चाहिए? हमारा अपना चला गया, तुम कह रहे हो धन्यवाद की प्रार्थना करानी चाहिए। वाह भाई वाह। अरे फ्रिज खरीद के लाए तब धन्यवाद की प्रार्थना कराएं है? तुम हमारा अपना चला गया, तुम धन्यवाद की प्रार्थना कराना चाहिए। आपको धन्यवाद की प्रार्थना इसलिए कराना चाहिए क्योंकि यूहन्ना 17 खोलिए। यूहन्ना 17 में लिखा है, यूहन्ना 17:6 में लिखा है, पढ़े जरा। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। आय हाय मेरी माँ, आय हाय मेरा पति, आय हाय मेरा बेटा, आय हाय मेरी बेटी। तुम हाय हाय करते रहोगे क्या? हम बाय बाय करते। ये देखो बाय बाय। आप क्या सोच रहे हैं? आप जो वचन पढ़ रहे हैं वो है क्या? क्या है वचन? देखिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको धन्यवाद की मीटिंग करानी चाहिए। आप में से किसी ने धन्यवाद की मीटिंग कराई? क्यों नहीं कराई? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ। ताली बजाएं। आपको मालूम ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ। देखिए वचन में भी आपने क्या पढ़ा? यूहन्ना 17:6 में क्या लिखा? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर, सब मनुष्य पे नहीं, सब मनुष्य पे नहीं, उन मनुष्यों पर। इससे पहले मेरी माँ जाए, उसने मीटिंग कराई, वो रोज प्रार्थना कराती थी, उसका विश्वास आता था। आज आप लोग इस प्रार्थना में क्यों बैठे हैं? विश्वास मैं क्यों कहता हूं कि किसी के आशीष देने से आपको आशीष नहीं आएगी। आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे, यीशु मसीह भी जब आया तो कह रहा मैंने तेरा नाम, मैंने तेरा वचन। अरे यीशु मसीह आप तो खुदा है, आप अपने मुंह से आशीष दे दो, हमें आशीष मिल जाएगी। क्यों अपना वचन, अपना नाम, अपने वचन को हम मनुष्य को समझा रहे हो? क्योंकि वो जानता है जब तक तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। समझे वचन को? समझे वचन को? बहन आपका क्या नाम है? कस के बताइए। एड्रीना बहन, ताली बजाएं। एड्रीना बहन ये बताइए कि हम आपके घर यहाँ पर कितने महीने पहले आए थे? मीटिंग, पहली मीटिंग कब हुई थी यहाँ पर? कब? 5-6 महीने हो गए ना? 5-6 महीने पहले आए थे ना, और फिर मीटिंग 1-2 और हुई, तो 5-6 महीने पहले हम आए। हाँ, उससे पहले जब मीटिंग कभी नहीं हुई थी, उससे पहले आपकी माँ का विश्वास कैसा था? और जब मीटिंग हुई और जब प्रार्थना हुई, 2-3 बार हुई और मोबाइल पे होने लगी, तो आपकी माँ का विश्वास कैसा हो गया था? बढ़ गया था। मतलब खुदा में बहुत बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था ना? गवाही भी दी थी। 5-6 महीने पहले कैसे था उनका विश्वास? वचन में कुछ था? कुछ समतल, एकदम समतल, कुछ नहीं था ना। लेकिन जब वचन सुना, जब प्रार्थना सुनी और मीटिंग जब सुनने लगी, रोज सुनती थी मीटिंग, तो कैसा विश्वास हो गया था? खुदा में बहुत ज्यादा बढ़ गया
आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तभी आप कह रहे हैं हमें शांति नहीं मिल रही। आपने ध्यान नहीं दिया। आपका एक लगाव, एक व्यापारी देखा है, व्यापारी का लगाव होता है सामान पर, चीजों पर, बस। आपका लगाव मां और मां की देह, मां के प्रेम में। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपकी मां को वचन में, विश्वास में बढ़ती मिली 5 से 6 महीने पहले, इससे पहले कि वो इस पृथ्वी से जाए। ये बात मेरे लिए आनंद की विषय है। आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया। आप मुझे बताइए 6 महीने पहले, 5 महीने पहले अगर उसको ये वचन नहीं मिलता, उसका विश्वास नहीं बढ़ता, तो आज वो जहां है नहीं होती। नहीं समझ पा रहे हैं आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं। हम इसी समय के पार तो देखते हैं। हमारा विश्वास ही पार है। हमारा विश्वास, आप कहेंगे लो यार, क्या तुम अपने अजीजों को प्यार नहीं करते हो क्या? मेरा बेटा, मेरे 2 बेटे मरे और मैंने पिता को धन्यवाद दिया और यूं गोदी पे लेके उनको फ्यूनरल करा और आराम से धन्यवाद दिया। मैंने फिर तुरंत उसी दिन मीटिंग करी, दूसरे उस दिन भी मीटिंग करी, दूसरे दिन भी मीटिंग करी। सब कह रही है पागल है क्या? इससे दुख का मतलब नहीं मालूम क्या? हमारे स्कूल के टीचर कह रहे हैं ये तो हंस रहा है क्या? इसको तो मालूम ही नहीं है इसको इसके साथ हुआ क्या है। आप समझे, आप समझे, उसने हमसे एक प्रेम किया और वो संसार का प्रेम नहीं है, वो प्रेम स्वर्ग का है। जिस दिन आप वचन जान जाओगे, अब देखिए, समझिए वचन में क्या पढ़ रहे हैं आप। यूहन्ना 17:6 में क्या पढ़ा आपने? मैंने सब मनुष्य को लिखना चाहिए था। सब मनुष्य तो कहते हैं यीशु मसीह, यीशु मसीह, सब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इसमें उन पे क्यों लिखा है? आपकी मम्मी भी तो 6 महीने पहले यीशु मसीह बोलती थी, कभी ना कभी तो बोलती होंगी, बचपने से बोलती होंगी यीशु मसीह, ताली नहीं बजाएंगी। आपकी मम्मी, अबीना बहन, आपकी मम्मी 6 महीने पहले भी तो यीशु मसीह कभी कभी बोलती होंगी। लेकिन फिर आपने कहा ये 6 महीने पहले विश्वास बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया? मैंने उन मनुष्यों पर मैंने ये इससे पहले कि वो जाए उसे लेने ये आ गया। वो इसके साथ है। हेलो, नहीं समझ पा रहे आप? कह रहा मैंने तेरा नाम, ये समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। मैंने कौन? मैंने कौन? कौन मैंने? अरे रुकिए, मैंने देखें, पढ़े 17:3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे हमारे सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये अनंत जीवन है, जाने। वो यीशु मसीह का नाम लेती थी लेकिन जानती नहीं थी। लेकिन 6 महीने पहले एक आया, मैं नहीं आया, यीशु मसीह, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि उसने महीने और गिनती और समय नियुक्त किया है, इसलिए वो जानता है कि इसका समय आने वाला है। वो आया और अपने नाम को प्रकट करके चला गया। तो ये हमारे लिए आनंद की बात है कि नहीं? और इसके लिए धन्यवाद की मीटिंग होनी चाहिए कि नहीं? अब यार दुख बहुत है भैया, रात में याद आ जाती, रोने लगते हैं भैया। हाँ और क्या, और सुबह तक रोते रहते। तुम रो। देखिए, एक विश्वास होता है, हमेशा याद रखिए। इसने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा।
अगर हम और आप आज जाति जाति की तरह रोएं और पीटे तो हमारा यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना व्यर्थ है। हमेशा याद रखना, एक मसीह हमेशा आनंदित रहता है, हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम है कि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान है। इस देह, ये पार्थिव देह, इसका गिरना निश्चय है और इसके गिरने के बाद हमें स्वर्ग देह मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जनी के लिए आनंद की बात नहीं है, क्योंकि हर एक जनी के लिए यीशु मसीह आके उसको पर अपना नाम प्रकट नहीं करता। योजना तो ये थी कि मैंने, कलाम में लिखा 6 आयत, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत से मुझे दिया। जगत में से। मुझे दिया। तो आपकी मां को जगत में से यीशु मसीह को दिया था। नहीं समझ पा रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे? लोग अपने जीवन में शांति पाने के लिए, अपने मरने के बाद बहुत अच्छे स्थान पे जाने के लिए कितना काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। लेकिन खुदा को ने देखा कि इसके अंदर तो बल नहीं है कि ये जाए और कितना काम करे, कुछ करे, लेकिन तब भी उनको कुछ नहीं मिलता। वो स्वयं आ गया, धीरे से वो स्वयं आ गया और उस बहन को वचन बताने लगा। हमेशा याद रखो, वो मीटिंग में नहीं गई, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मीटिंग होगी, लेकिन स्वर्ग से उसने एक योजना बनाई। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 6 आयत, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे, हम कहते थे वो हमारी है, हमारी है, हमारी है। हेलो हेलो, अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दो? ये शिक्षा दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एक घड़ी के अंदर हैं। ये देखो घड़ी है, इसके अंदर है। 12 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। भैया क्या करें भैया, वचन को, मीटिंग को देखने का समय नहीं मिल पाया। देखने का मन तो बहुत करा, सुनने का मन तो बहुत करा, लेकिन भैया क्या करें, समय नहीं मिल पाया। चला देखा आपने, खतरनाक वाला, समय नहीं मिल पाया, समय नहीं मिल पाया। अब जितने कब्रिस्तान में लेटे हैं, ताली बजाओ। अब जितने कब्रिस्तान में लेटे हैं, उनको एक मीटिंग सुना दो। अब ताली बजाओ, सुना दो। कोई पास्टर है, कोई है ऐसा याजक जो जाके वो कब्रिस्तान में जो लेटे उनको एक मीटिंग सुना दे? कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसी बातें तो कोई करता नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं सुनाओ, सुनाओ। अब तो उनके पास समय सुबह भी लेते हैं, दिन में भी लेते हैं, रात में भी लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं। अब सुनाओ। हम लोग क्या कह रहे हैं, समय नहीं मिल पाया भैया, समय नहीं मिल पाया। धन्य है वह जो मेरे वचन को ग्रहण करते हैं। आज हम कितने सहज तरीके से कह देते हैं, इस
पिता की बातों को सुनने का समय नहीं मिल पाया। हकीकत बात बताएं आपको, ये पिता ही इस समय में उसके साथ है। हम लोग तो सब अपना जाड़ा मना रहे हैं, आज जाड़ा बहुत, तो सॉल के अंदर हाथ डाले रहो। हम लोग कोई वहां पर आधा घंटा नहीं बैठ पाएगा, 1 घंटा कह दो भैया 2 घंटा बैठो, चल देंगे। चलो अब चलो। कौन है? इसलिए तो उसने कहा कि इस देह के बाहर जो जीवन है उसमें भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और कितने सहज तरीके से उस जीवित खुदा के वचन को सुनने के लिए हमें समय नहीं मिल पाया, और वो कितनी सहज तरीके से सृष्टिकर्ता तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के बाद भी तुम्हारे मुंह को बंद नहीं करता, और भी बातें तुम बोलते रहते हो। कितना दयावान खुदा है। सोचो, जिसने समय को नियुक्त किया, जिसने महीनों की गिनती को नियुक्त किया, जिसने सब कुछ नियुक्त किया, उसके वचन को सुनने का समय नहीं मिल पाया। इसका मतलब तुम समय के अंदर हो। इसका मतलब तुम समय के अंदर हो। इस समय के अंदर रहने का मतलब और समय के बाहर रहने का मतलब बताइए। ताली बजाओ। समय के बाहर रहने का मतलब ये अनंत जीवन, और समय के अंदर रहने का मतलब ये शारीरिक जीवन। आज देख लीजिए, आप किसी को वचन सुनाने का समय नहीं है, किसी को वचन सुनने का समय नहीं है। आपसे बहुत मोहब्बत दिखाएंगे, लेकिन कोई आपके घर में मीटिंग करने, प्रचार करने नहीं आएगा। बात सच है, सच है ये बात। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। और खुदा कह रहा, मैं तुम्हें इस समय के पार ले जाऊंगा। ओ माय गॉड, क्या कह रहा? हाँ! और अभी ले जाऊंगा, अभी। बस विश्वास करो। आज शादी है, शादी में जाना है हमें। अभी बेटी ट्यूशन पे गई है, बेटी को यहीं से लेके जाएंगे, यहां से जाएंगे, बेटी को लेंगे। इतने सारे काम है तुम्हें, आज मीटिंग कैंसिल कर देते। हमारी शादी करा देगा खुदा एक बार और। हमारी शादी एक बार और हो जाएगी। स्वीटी बहन को देखते हंस रही। अब शांति आई, यही शांति चाहिए। तुम मीटिंग करते हो, तुम रोज करते हो। हाँ, हमारे पास समय हमारे पास समय मीटिंग के लिए। अपने जीवन को सत्य की ओर लो। देखो, ध्यान से सुनो, कलाम क्या कह रहा। 17:6 मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। जगत में से, इस जगत में बहुत मनुष्य हैं, लेकिन इस जगत में से खुदा ने आपकी मां को चुना। इसलिए बहन कविता के जरिए कहीं ना कहीं प्रार्थना यहां पर हुई, और एक ऐसी प्रार्थना जिस प्रार्थना में हर कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि अगर आप बैठ गए नहीं, अगर आप बैठ गए तो आप पूरे संसार में फेमस हो जाएंगे। कहेंगे, अरे तुम वहां उस प्रार्थना में कैसे बैठ गए? वहां ना जाना, उनकी प्रार्थना ना कराना। हर कोई मना करेगा आपको।
हर कोई मना करेगा, ये कौन सी प्रार्थना, उनकी प्रार्थना ना करो। क्यों मना करेगा, क्यों मना करेगा? क्योंकि ये सत्य है। हम बाइबल में से प्रचार करके बता रहे, हम यहां टाइम पास करने नहीं आए। हमने परिश्रम किया है, हमने परिश्रम किया है, इसलिए आपकी मां के प्रति हम खुदा के वचन में एकदम सामर्थ्य से, एकदम पवित्रता से हम खड़े हुए हैं। हमें वो नहीं है कि हमने बहन को लोलो पोचो का प्रचार किया। बहन ने रोज मीटिंग सुनी, उनका रोज जीवन बदला और वो यीशु मसीह का नाम लेने लगे। विश्वास का बढ़ना वचन है। यही तो शिष्य कहने लगे, हमारा विश्वास बढ़ाइए। आपकी मां का क्या बढ़ा? कैसे आप इतने विश्वास के साथ कह रही हैं कि विश्वास बढ़ा? क्योंकि इसलिए ब्रदर उन्होंने 28 तारीख की दोपहर में मेरे से क्या बोली, कहने लगी आज मुझे नीचे लिटा देना रात में। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों, नीचे तो आप कभी लेटती नहीं हो। तो कहने लगी हमसे मन है, बस इतना बोली। उसके बाद हमसे यूं करने लगी। हमने कहा ये क्या कर रही? हम बोलने लगे। कह रही ऊपर जा रहा है। 2-3 बार बोली। और रात में ब्रदर पे हमने पानी वानी पिलाया तो हमसे कह रही है कि हमारे पैरों को सीधा कर दो और हमारे तकिए के नीचे कोई कपड़ा लगा दो। सर के नीचे तकिया लगा था, तो तकिया उठा के कपड़ा लगा दो ताकि सर सीधा रहे। और ब्रदर जब खत्म हुई है पोजीशन ऐसे, पूरे पैर सीधे। जब तबीता स्त्री है, वचन में तबीता एक स्त्री है, जब वो मरी तो अटारी पे रख दिया गया उसको। और पतरस आया तो पतरस से जैसे आप बता रही बातें, ऐसे ही वो उसके आसपास के रहने वाली बता रहे। अभी तो बिन्ना बिन रही थी, क्या अभी तो बिन्ना बिन रही थी। ये विश्वास थोड़ी ना जो आप बता रही। विश्वास ये कि यीशु मसीह पे वो विश्वास करने लगे। उनको मरने में या उनके शरीर में इतनी ताड़ना नहीं हुई। अगर वो उसी ताड़ना में महीनों सालों रहती तो आप लोग परेशान होते। और वो कितना उसको सहती। खुदा ने उन्हें एक मुक्ति दी और मुक्ति देने से पहले 6 महीने पहले उन्हें अपने वचन को जानना बताया। ये विश्वास है, ये विश्वास है। अर्थात आपके जाने से पहले जगत में से आपको पिता ने चुना, आप पर अपना नाम प्रकट कर दिया। आप इसके विषय में अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं। इसके विषय में सोचिए कि मेरी मां को, आप बताइए कितने ईसाइयों के घर हैं? बताइए कितने ईसाइयों के घर हैं लखनऊ में? केक बनाने वाले बेचारे परेशान हो गए, सो नहीं पाए। लेकिन कितने लोगों की मीटिंग हो रही? किसी की यहां नहीं हो रही। कम का क्या होता है? आप पीली कॉलोनी में रहते हैं? ताली बजाइए। अब आप मुझे बताइए पीली कॉलोनी में किसकी यहां मीटिंग हो रही? आपके यहाँ मीटिंग हुई, आपके यहाँ रोज प्रार्थना हो के उनके लिए प्रार्थना हुई। तो आपको इस बात से क्या मिल रहा है? पीली कॉलोनी लखनऊ में जगत में से मैंने उन्हें चुन लिया। आपका पढ़ा नहीं है, पढ़िए जरा। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। तूने मुझे दिया। तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। खुदा के जब कोई मर जाता है या मरने वाला होता तो अंतिम में आके तेल से लगा के प्रार्थना कर देते, हो गई प्रार्थना, जाओ। किसी को मौका ही नहीं मिलता है, भैया मर गया, भैया आप ठीक है भैया। हमेशा याद रखो, हमारी माँ ने जीवित वचन सुना, ये हमारे लिए आनंद का विषय है। और अगर हम रोते हैं तो हम उसकी अपने पिता के कामों पर विश्वास नहीं कर रहे। कैसे योजना गढ़ी पिता ने और कैसे आपकी माँ का विश्वास बढ़ाया
और कैसे वो उसने सच्चे वचन पर विश्वास किया। आज जब वो गई तो वचन को जानकर और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके गई। आपके लिए आनंद की बात होनी चाहिए, आनंद की बात होनी चाहिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने मुझकी बहन को ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। देखा, उन्होंने मुझे ग्रहण कर लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा जाओ और जाके सुसमाचार पूरे संसार में प्रचार करो, मुर्दों को नहीं, जीवितों को। और हमारे घर में हमारी माँ ने वचन को सुना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अविश्वास था जो बीच में मीटिंग नहीं हो पाई। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे घर नहीं आया, वो तुम्हारे घर आया और जिसका समय था उसके विश्वास को बढ़ाकर अपने साथ ले गए। लेकिन हमने क्या किया? हमने विश्वास वचन पे किया ही नहीं, इसलिए मीटिंग गैप होने लगी। मीटिंग गैप 2 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना हुई, 2 महीने नहीं हुई। क्यों हुआ? क्योंकि हमने पिता के अनुग्रह को तुच्छ जाना। ऐसा नहीं कि वो बहन प्रेमा गई और मीटिंग होती तो वो नहीं जाती, नहीं, समय तो नियुक्त है, समय तो नियुक्त है। मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि भैया मीटिंग कराओ तो जीवित रहोगे। मैंने तो ये कहा कि मीटिंग होगी तो आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आपके घर में जब लोग यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते थे तो कोई नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम को बताने। लेकिन जब आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो लोग आके कहने लगेंगे क्यों जान रहे हो, क्यों मीटिंग करा रहे हो, क्यों वचन कर रहे हो, ऐसे ही अशांत पड़े रहो। और जब हमारे लोग अपने चले जाते तो हम अशांत हो जाते, तो वो शांति देने नहीं आते। तब वो आके नहीं बताएंगे हमें कि भैया इतने अशांत क्यों हो रहे हो, हमें वचन से एक आयत नहीं पढ़ाएंगे। यही बात है, मनुष्य की बातों को सुनकर अपने जीवन के उत्तम वचन को खो देता है। फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने क्या कहा? आज के बाद से यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना करना। तो पतरस यूहन्ना ने कहा तुम ही बताओ कि खुदा की बातों से बढ़कर हम मनुष्य की बातें माने? हमसे तो ये नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, आप वचन को कितना आदर दे रहे हैं ये आप पर निर्भर है। भाई वचन का प्रचार रोज हर दिन प्रतिदिन कर रहा है और पूरा झुंड प्रतिदिन सुन रहा है। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें आशीष मिले, इसलिए कर रहे हैं कि हमें पिता ने जगत में से चुना है। और अगर चुने हुए लोग ही पिता के वचन का प्रचार ना करें तो फिर क्या होगा?
इसलिए इस पूरी पीली कॉलोनी में खुदा ने मेरे घर को चुना। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे घर से कभी मीटिंग दूर ना हो। मेरे बच्चे जब मीटिंग होने लगी कितने समझ आ गई। मेरे बच्चों से, मेरे जीवन से खुदा बात करने लगा। मैंने जल्दी से एक डंडा उठाया, क्या, और कस के खुदा को मार मार के भगा दिया। क्या? नहीं, ये सच्चाई है। देखिए, मैं बता रहा हूं, सच्चाई है। मेरे बच्चे वचन को समझने लगे, हम वचन को समझने लगे, हम वचन को जानने लगे। हमें खुदावन बहुत तायत से स्थिर करने लगा। लेकिन मैंने कहा डंडा कहाँ रखा? मैंने क्या कहा? उसी डंडे से मैंने यीशु मसीह को मार मार के क्या भगा दिया। अरे भाई, ऐसे कैसे कह रहे हो? आराधनालय के अंदर यीशु मसीह आया, लोगों ने पकड़ा और खाई से गिराने लगे। किसको गिराया था? अपने आप को। फिर सिस्टर किसको गिरा रहे थे? यीशु मसीह को गिरा रहे थे। तो यानी कि वो एक आत्मा थी जो यीशु मसीह को गिरा रही थी। तो आज भी एक आत्मा वही होगी। यीशु मसीह आया, हमने कहा डंडा कहाँ रखा? कहाँ रखा डंडा? उसी से मार मार के भगाया। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मेरे अपनों ने मेरा इनकार किया। समय नहीं है मीटिंग कराने का। वचन जो आप रोज कर रहे हैं उसको हम कभी कभी सुन लेते, 15 मिनट 20 मिनट, समय नहीं मिलता। कितना गंदा लग रहा सोचिए, यीशु मसीह के सामने ये कहते हुए हमारे होंठ, हमारा शरीर, हमारा मन कांप नहीं रहा। चौड़ी से कह रहे, अरे हम तो भैया सुनना चाहते लेकिन सुन नहीं पाते, समय नहीं। उस खुदा ने जिसने तुम्हें रचा बनाया, आज तक संभालता आया, उसके वचन को सुनने का समय नहीं। तुम्हारे होठ नहीं कांप रहे, तुम्हें पाप नहीं लग रहा, तुम्हारा भयभीत नहीं हो रहे हो कि जीवित खुदा के सामने कैसे खड़े होगे। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़े यूहन्ना 17, कलाम में लिखा 9 आयत, मैं उनके लिए कौन विनती कर रहा है? बताइए। बताइए, यीशु मसीह विनती कर रहा है। किसके लिए विनती कर रहा है? उनके लिए, हमारे लिए। देखा, यीशु मसीह विनती कर रहा है। यही तो है खुदा जो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम छोड़ देते। हमारे पास समय नहीं वचन सुनने का, हमारे पास समय नहीं बाइबल पढ़ने का, और वो कह रहा मैं विनती कर रहा हूं। पढ़िए जरा क्या कह रहा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। संसार के लिए विनती नहीं करता। यही तो बातें हैं जो हम समझ ही नहीं पा रहे। मैं क्यों कह रहा हूं आनंद मनाओ, धन्यवाद की मीटिंग कराओ। हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह विनती कर रहा है। क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं है? संसार के लोग अपने मरे लोगों के लिए कितना ज्यादा पुण्य की काम कर जा जाके दान देते, ये करते कौवे पक्षी को पैर हाथ बांध के खाना खिलाने लगते हैं जबरदस्ती, जो मर गया उसको शांति मिले। जाओ जाके देखो, हम लोग तो कुछ नहीं करते। हाँ, हम लोग कुछ नहीं करते। जाइए कभी देखिए, आके देखिए, जिनके लोग मर गए वो लोग कितना ज्यादा मरने के बाद भी कितना कर रहे हैं काम।
कि वो उनको शांति मिल जाए, लेकिन कोई उनके लिए विनती नहीं कर रहा। कह रहा मैं संसार के लिए विनती नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं, और हमें ये बात मालूम है और तब भी हम रो रहे हैं। ये देखो माँ दिख तो रही है वचन में, माँ तो जीवित है, मेरे दोनों बेटे तो जीवित है। मैं थोड़ा बड़ा वाला पागल हूं, बहुत बड़ा पागल हूं मैं। हमेशा याद रखना, जो यीशु मसीह को जानता है ना, वो इस पृथ्वी पर सबसे अलग होगा, उसको कोई छू नहीं पाएगा। उसका देखना, उसका चलना, उसका बोलना, उसका काम का करना तरीका अलग होगा, वो एकदम अलग। संसार के लोग, पृथ्वी के लोग उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे स्वीकार। मैं सच बता रहा हूं आपको, जितने एकदम प्योरिटी से खुदा के वचन को भय मान के प्रचार कर रहे हैं, उनको कभी कोई स्वीकार नहीं करता, सबने उनका इनकार किया। मुझे मालूम है कि वो मेरे लिए विनती कर रहा है, इसलिए मेरे पास आशा है। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। मैंने उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। संसार के लिए विनती नहीं करता हूं। मर रहे बहुत तेरे लोग, मरो, घास फूस की तरह तुम्हें मैं मार रहा हूं, बल्कि तुम्हारे लोथे तो उसाते हैं मिट्टी के ऊपर पड़ी रहेंगी, उसे पशु पक्षी खाएंगे। अभी ऐसा समय आएगा, तुम्हारे लिए विनती नहीं कर रहा मैं, कह रहा संसार के लिए विनती नहीं कर रहा, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। आमीन। वो दिया है मुझे। कैसे आ गए मीटिंग करने, कैसे आ गए मीटिंग करने। हमेशा याद रखना, हम खुदा के प्रति वफादार बने, नहीं है वफादार हम। जिस दिन आप खुदा के प्रति वफादार बनेंगे, आप संसार से अलग हो जाएंगे, संसार आपको ग्रहण नहीं करेगा। और जितना ज्यादा आप बढ़ते जाएंगे, ये संसार भी आपसे मतलब रखना छोड़ देगा। क्या छोड़ो, उसकी बात ही ना करो, वो नहीं जाएगा। क्या हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नबी आयत, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जिन्हें मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। क्योंकि वो तेरे हैं। क्या ये धन्य है बात कि हम खुदावन यीशु मसीह के कहना है बात से नहीं? तो हम यीशु मसीह के कैसे कराएंगे? कौन भाई बहन यीशु मसीह का कराएगा? जो ये कहेगा हमारे पास समय नहीं मिला सुनने का, कि जो सुन रहा है वो हमारे पास समय नहीं मिला भैया इस महीने मीटिंग कराने का, इस महीने बहुत बिजी हो गए। वहां चले गए थे चावल खरीदने, वहां पर उस आते बाजार लगी थी। कौन सी बाजार है? नहीं, बाजार का नाम नहीं। चावल खरीदने गए तो वही टिक्की का ठेला खड़ा था। क्या टिक्की का ठेला खड़ा? हाँ, वो लाल करवा के मटर डलवा के खाया। टिक्की बहुत बढ़िया देता है। तो भैया वो बाजार चले गए थे, तो बाजार में भैया इस महीने भैया बाजार बहुत चले गए।
समय नहीं मिल पाया। देखा देखा बाजार चले गए, चाहे जैसी स्थिति हो, क्या एक वर मैंने मांगा कि मैं तेरी डेवड़ी पे बना रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम लाख बातें कर लो, लाख कुछ कह दो, हमेशा याद रखना, अगर तुम अपने सृष्टिकर्ता को जानते हो तो तुम्हारा सृष्टिकर्ता इस संसार में के लोगों से तुम्हारी रक्षा करना जानता है। तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट रुकिएगा। 12वीं आयत। जब मैं उसके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। नहीं भैया, उन्होंने कहा भैया वहां मीटिंग नहीं कराना, अब मीटिंग नहीं करा पाएंगे। फिर हंस रही हैं आप। देखा आपने, देखा एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी कहाँ मीटिंग करा रहे। रक्षा कौन करेगा? खुदा। कब करेगा? जब हम मीटिंग छोड़ देंगे, जब हम वचन छोड़ देंगे तब। आपको अधिकारी लोग बोलेंगे, बुलाएंगे आपको अधिकारी, कहेंगे क्या कर रहे हो आजकल? अच्छा, जब कुछ नहीं कर रहे थे क्यों सच्ची बहन? जब माजा अगरबत्ती जला रहे थे तो कोई नहीं बुलाता। हाँ सच्ची बहन, खोए हुई है, आज रास्ता भटक रही है। क्यों भाभी? जब माजा अगरबत्ती जला रहे थे नहीं तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब हम वचन सुनने लगे कहा हमसे वो बोलेंगे जो कभी नहीं, हमसे वो बोलेंगे जो कभी बोलते नहीं थे, प्रभु का नाम कभी लिया ही नहीं, लेकिन जब हम वचन सुनने लगे तो कहे क्या वचन, कौन सा, किसको? देखा, रक्षा किससे करेगा? इन्हीं लोगों से। हमेशा याद रखना, हमारे पास कोई खड़ा नहीं होता जल्दी कि वो पूरा पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटिंग आम नहीं है, ये पूरे हर जगह सुनी जाती और सब सुनते हैं। और अगर आप आ गए 2-3 बार आके बैठ गए तो आपके मिलने वाले, आपके जहां जाते हैं काम वाम करने वाले सब आपको पहचाने, हमने तुमको वहां देखा, हमने तुमको वहां देखा, वहां कराना नहीं कभी कभी ना कराना, क्यों कराने लगे? तो देखा यानी तुम भी देखते हो। सच है, आमीन आमीन। वचन को समझो। अगर आप, पिता के वचन में लिखा है कि वे भक्ति तो करते परंतु शक्ति नहीं, पे विश्वास नहीं। अब मैंने पढ़ा कि वो मेरी रक्षा करेगा, तो फिर आने दो अधिकारी को, फिर उससे बड़े अधिकारी को आने दो, फिर ले आओ गुरु तुम दुनिया के टॉप को। हमारे पास टॉपर बैठा है, क्योंकि रक्षा वो कर रहा है। अब आप मुझको कोई कुछ नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता?
क्योंकि सब समझ गए कि इसकी ऑटोमेटिक रक्षा हो रही है। बोलना सब चाहते हैं, पीठ पीछे सब बोलते हैं, लेकिन कोई रोके और आके साफ आमने सामने आके खड़े होकर कह दे कि भैया तुम मीटिंग ना करना, ऐसी हिम्मत किसी के अंदर नहीं। क्योंकि मेरे पिता ने कहा 22वीं आयत 12 जब मैंने उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो समझ आ रहा है? दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी वापसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में कहा गया वह पूरा हो। ये पवित्र शास्त्र में कहा गया, विनाश को पुत्र को छोड़ और कोई ना खोया। रक्षा करने वाला यीशु मसीह, विनती करने वाला यीशु मसीह है, जीवन देने वाला यीशु मसीह। फिर मैं क्यों कहूं? बल्कि मैं तो तैयार हूं। मैं तो इसीलिए तो रोज की मीटिंग कर रहा हूं। मैं तो तैयार हूं एकदम। देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं तैयार हूं, एकदम फिट हूं। मैं तैयार हूं। क्यों तैयार हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे उड़ना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और आगे कोई मुझसे कह रही तुम्हें नहीं जाना है, मैं कहूंगा भैया चले जाओ यहां से, मुझे जाना है। आनंद मनाऊं कि तुम जय के उत्सव में हो। देखिए मीटिंग हो रही है, यहां पर कुछ ऐसा लग रहा, कोई दुख, कोई दुखी। अब आनंदित हुए? कैसे आनंदित हो गए? वचन के द्वारा। मैंने कोई आपसे बात करी, मैंने तो वचन बताया और आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, आप हंस रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं। जाके देखिए लोगों के घर में जब कोई चला जाता है, कोई ताली नहीं बजाता, कोई हंसता नहीं, सब रोते रहते हैं। हमारा खुदा जीवित खुदा है, क्योंकि इस समय हम अपने खुदा में हैं और हमारे लोग जो गए वो भी खुदा में हैं। तो हम लोग तो सब मिले हुए हैं। दुनिया की दृष्टि में वो गए, हमारी दृष्टि में तो भैया हम लोग सब एक हैं। यही है वचन। वचन यही है, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। एक आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। देखो 11वीं आयत पढ़ो, देखो क्या लिखा। मैं अब जगत में ना रहूं। अरे नहीं ऐसा ना करो, जगत में ही रहो, जगत में रहो। कह रहा मैं अब जगत में नहीं रहूंगा। आगे परंतु ये जगत में रहेंगे परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे सामने एक हो। एक हो। अब समझ में आ गया। देखो भाई, इसलिए तो कह रहे धन्यवाद की मीटिंग कराइएगा। एक गुब्बारा लगा के, एक धन्यवाद की मीटिंग गुब्बारा लगा के, बड़ी मजा आती है। ताली हो जाइए। वचन में लिखा, कलाम में लिखा, हम सब पढ़ लीजिए 11वीं आयत। मैं आज जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। अरे यार, क्लियर। क्लियर। जितना आप वचन जानेंगे उतना आप अपने जीवन में शांति पाएंगे।
शांति शांति जपने से शांति नहीं है। हम बहुत आनंदित रहते हैं, हम एक आनंद में 24 घंटे रहते हैं। हमारे अंदर एक शांति बहुत बड़ी बड़ी रहती है। हमें कोई मनुष्य से शांति की आवश्यकता नहीं। हम ये नहीं चाहते हम किसी मनुष्य कोई मनुष्य हमारे पास ना हो, बल्कि जो भूले भटके 5-6 आ जाते शांति देने, वो जैसे ही मिलते कहते हैं यार इससे ज्यादा दुखी तो हम हैं क्या? ये तो हंस रहा, हम तुझको शांति देने आए थे, तो हंस रहा, ये तो उल्टा हमें शांति दे दी क्या? ये तो उल्टा पिता का अनुग्रह ऐसे ही है सिस्टर्स, अद्भुत, बहुत बड़ा है वो। हम आप जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इतना बड़ा, इतनी बड़ी करुणा, इतनी बड़ी दया की बाप रे बाप। मैं बोलता हर चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बहन कविता से कि ये प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद खुदावन, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जो भी वचन इस समय यहाँ बोले गए खुदावन, इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो आत्मिक वचन इस समय हमें प्राप्त हुआ खुदा, वो संसार का कोई भी नहीं दे सकता खुदावन। सच में खुदा हम विश्वास और प्रार्थना करते हैं कि इस समय इन वचनों के द्वारा हमारे मनों को एक अनोखी शांति और एक अनोखा आनंद प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। और प्रार्थना और विनती करते हैं घर के प्रत्येक सदस्य के लिए खुदावन, कि सब पर ऐसी ही शांति और आनंद हमेशा बना रहे। ये वचन में और आगे बढ़े, जिससे इनके मनों को और शांति और आनंद प्राप्त हो खुदावन। ये कहने वाले हो सके, गवाही देने वाले हो सके कि खुदा के वचनों के द्वारा हमें अपार शांति मिली है और हम हमेशा आनंदित रहने वाले हैं खुदावन। जो भी वचन बोले गए, जो भी वचन हमने सुने, हमारे पवित्र हृदय को छूने वाले हो सके। इन वचनों से हम 100 गुना फल प्राप्त करने वाले हो सके खुदावन। जो भी किसी माध्यम से इन वचनों को सुन रहे हैं, उन सब पर भी अपनी आशीष और कृपा बरकत बनाए रखिएगा खुदावन। उनके हृदयों में भी ये वचन 100 गुना आशीष का कारण बनने वाले हो सके। उनके जीवनों से और लोगों के मनों को शांति और आनंद प्राप्त हो सके खुदावन। सच में खुदा, हमारे जीवित खुदावन यीशु मसीह के पवित्र वचन हमें हमेशा बने रहने वाले हो सके। हमारे चलने, उठने, बैठने में वो वचन नजर आने वाले हो सके खुदावन। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरी मीटिंग के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, जलाल, परमेश्वर तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद।
तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी, क्योंकि कल मंगल है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।